यस, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, देखो हमने ये लास्ट पैसेज में क्या किया था कि लेंचो की सारी फसल ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो लेंचो इस चीज़ से काफ़ी उदास होता है और वो सोचता है, अपने मन ही मन सोचता रहता है। अब नेक्स्ट पैसेज में क्या है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. but in the hearts of all, लेकिन उन सब के दिलों में who lived in that solitary house, जो कि उस solitary मतलब एकांत घर में रहते थे, in the middle of the valley, उस वैली के बीच में, वैली मतलब घाटी के बीच में, there was a single hope, अब केवल उनके सामने एक ही होप थी, help from God, और वो होप क्या थी, help from God मतलब भगवान से ही उन्हें कुछ सहायता मिल सकती थी। don't be so upset even though this seems like a total loss, अब क्या कहा जाता है कि डोंट बी सो अपसेट, कि इतना उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि यद्यपि उनकी यह जो क्षति लॉस हुआ है वो एक कंप्लीट लॉस है, सब कुछ खत्म हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि याद रखो कोई भी व्यक्ति हंगर से, भूख से नहीं मरता। दैट्स वट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, जैसा कि कहा गया है कि कोई भी हंगर से नहीं मरता। ठीक है, मतलब सांत्वना देते हैं वो आपस में। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल एक ही होप के बारे में सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो होप क्या थी उसकी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, अब भगवान के बारे में कहता है कि हुज आइज, जिसकी आंखें, मतलब भगवान की आंखें क्या करती है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जो कि सब कुछ देखती रहती है। इवन वट इज़ डीप इन वन कॉन्शियस, कि किसी के हृदय में, कॉन्शियस मतलब उसके मन में क्या है, यह भी भगवान देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था, एन ऑक्स ऑफ अ मैन था। एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या, हार्ड वर्किंग था, काफ़ी मेहनत करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो अपने खेतों में एनिमल्स की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखते हैं, मतलब फार्मर था, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अब अगले संडे क्या होता है, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब जैसे ही दिन निकलता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो एक लेटर लिखना शुरू करता है और ख़ुद ही उसे टाउन में लेकर जाता है। प्लेस इन द मेल, उसको मेल कर देता है, पोस्ट कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ भी नहीं था बल्कि क्या था, उसके द्वारा भगवान को लिखा गया पत्र था। मतलब उसने क्या किया, एक लेटर जो है वो भगवान को लिख दिया। क्या लिखा उसने, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने भगवान को क्या लिखा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है अपने खेतों को दोबारा फिर उसके में खेती करने के लिए। सो मतलब बीज बोने के लिए। पीसोस क्या है, वहाँ की करेंसी है, जहाँ ये लेसन लिखा गया है अमेरिका की करेंसी है पीसोस। ठीक है, अमेरिका में एक लैटिन एरिया है, तो वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, पीसोस है। तो पीसोस वहाँ की करेंसी है। इसने कहा कि मुझे 100 पीसोस चाहिए। एंड टू लिव अनटिल, यहाँ लिखा पीसोस लिखा हुआ है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक है, ये मतलब वहाँ की करेंसी है। टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और मुझे ये पैसे किस लिए चाहिए कि जब तक मेरी फसल पककर तैयार नहीं हो जाती उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो ये लिखकर वो डॉट डाल देता है क्योंकि भगवान को सब कुछ पता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मतलब ओलावृष्टि ने उसकी सारी फसल को ख़राब कर दिया। ही रोट टू गॉड टू ओन द एनवेल्प, उसने क्या किया, एक पत्र जो है वो एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर क्या लिख दिया, एड्रेस क्या लिखा उसने, टू गॉड लिखा। बट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र जो था उसके अंदर डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, अब वो क्या कहाँ गया, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टैम्प लगा दी। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अब जैसे कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, सभी लेटर्स जो वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं उनको निकालते हैं। तो क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉयज़ जो कि क्या कौन था, पोस्टमैन था। ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसने उस लेटर को देखा। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने बॉस के पास काफ़ी हंसता हुआ गया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो लेटर दिखाया जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के करियर के रूप में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को कभी नहीं देखा था, मतलब इस एड्रेस को वो नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, अब जिसको लेटर दिखा रहा है वो कौन है, पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर अ फैट, जो कि एक फैट, एमिएबल, एमिएबल मतलब एक फ्रेंडली उनका नेचर था, सबके साथ वो अच्छे से बात करते थे। एमिएबल फेलो
ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं, मतलब जो पोस्ट मास्टर थे वो सीरियस हो जाते हैं। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस लेटर को अपने डेस्क पर रखा, कमेंटेड और कहा व्हाट फेथ, कि देखो कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश मेरे अंदर भी उतना ही विश्वास होता। हु राइट दिस लेटर, जिसने की है पत्र लिखा है, मतलब उसके अंदर जितना विश्वास है, उस व्यक्ति के अंदर जितना विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इतना ही फेथ होता, विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कोरोस्पोंडेंस विद गॉड, कि स्टार्टिंग अप मतलब उसने क्या किया है, गॉड के साथ, भगवान के साथ, कोरेस्पोंडेंस मतलब बातचीत शुरू की है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए उस राइटर का विश्वास ना टूटे, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि वह उस लेटर को आंसर करेगा। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, उसे पता चला कि उस लेटर का आंसर करने के लिए ही नीडेड समथिंग, उसे कुछ चाहिए, मोर देन गुडविल, इंक और पेपर, कि गुडविल, इंक और पेपर के अलावा, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशंस, उसने डिसाइड किया, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, कि वह अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगेगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट जो है वो डोनेट कर दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके जो बाकी मित्र थे, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने भी काफ़ी खुश होकर इस चैरिटी के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए, दान के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, मतलब सबने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वहाँ पर दी, जिससे कि उनके पास एक अमाउंट इकट्ठी हो जाती है। ठीक है।